ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने केजरीवाल सरकार में नए मंत्री पद के तौर पर शपथ ले ली। उपराज्यपाल ने एक सादे समारोह में इमरान हुसैन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बाकी सभी मंत्री और नेता विपक्ष भी मौजूद थे। बल्ली मारान से विधायक इमरान हुसैन अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में आसिम अहमद खान की बर्खास्तगी के बाद ही मुख्यमंत्री ने इमरान हुसैन को मंत्री बनाए जाने का ऐलान किया था। उपराज्यपाल ने एक सादे समारोह में हुसैन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद इमरान हुसैन ने कहा कि उनकी प्राथमिकता ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने की होगी। पूरी मेहनत से काम करेंगे दिल्ली की जनता के हित के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और पूरी निष्ठा ईमानदारी से जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। अरविंद केजरीवाल की दूसरी सरकार में इमरान हुसैन ने 9वें मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इससे पहले 14 फरवरी 2015 को रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के साथ शपथ ग्रहण करने वालों में मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, संदीप कुमार, जितेंद्र तोमर और आसिम अहमद खान शामिल थे। लेकिन फर्जी डिग्री के आरोप में पहले जितेंद्र तोमर हटाए गए और करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा 8वें मंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हुए। अब आसिम खान को हटाए जाने के बाद इमरान हुसैन 9वें मंत्री हैं। हालांकि केजरीवाल सरकार के ही पूर्व मंत्री आसिम खान ने इमरान हुसैन को भी आरोपों के घेरे में लिया था। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को इमरान ने बेबुनियाद करार दिया है। हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे दिल्ली की जनता के हित के लिए और बाकी कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, आज़ादी है सबको। सर दूध का दूध पानी का पानी खुद हो जाता है। आप लोग तो सब मीडिया वाले हैं सर, आपसे कुछ छुपा थोड़ी रहता है। हालांकि पिछली सरकार की बात करें तो तब सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, गिरीश सोनी और राखी बिरला भी मंत्री बनाए गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्हें जगह नहीं दी गई। यानी कुल मिलाकर मंत्रिमंडल में भले ही सिर्फ 7 सदस्यों को जगह मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी के 67 विधायकों में से 13 विधायकों को मंत्री का अनुभव तो प्राप्त हो ही गया है। फिलहाल इमरान हुसैन ने अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है, लेकिन रिकॉर्ड गवाह है कि उनके लिए राह इतनी आसान भी नहीं रहने वाली। दिल्ली से कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो इमरान हुसैन दिल्ली के नए मंत्री बन गए हैं, जिन पर आसिम अहमद ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। क्या केजरीवाल के लिए आरोपों के 2 मापदंड हैं? एक पर आसिम को हटाया, लेकिन आसिम के आरोप लगाने के बावजूद भी इमरान को मंत्री बना दिया। फिर से वही सीन दोहराया गया। राजनिवास में फिर से एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। ये नजारे केजरीवाल सरकार में आम हो गए हैं। बल्ली मारान से विधायक इमरान हुसैन ने आसिम अहमद की जगह मंत्री पद की शपथ ली। इमरान हुसैन ने जिन आसिम अहमद की जगह ली है, उन्होंने ही इमरान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आसिम को तो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी के फौरन बाद ही इमरान के नाम का ऐलान कर दिया गया था। इतनी तेजी से हुई घटनाएं केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े करती हैं। सवाल इस पर भी खड़े होते हैं कि क्या केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के 2 मापदंड बना रखे हैं। एक के तहत आसिम अहमद को बर्खास्त किया गया और दूसरे के तहत इमरान को मंत्री बनाया गया, ये जानते हुए भी कि इमरान पर आसिम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप भी वो जिनकी जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस की जांच, लोकायुक्त की जांच, एसीबी की जांच। एक तरफ भ्रष्टाचार की बात होती है तो एक दूसरा नाम सामने आता है, जिनके बारे में बल्ली मारान के ही अभी कुछ व्यक्तियों ने मुझे कुछ ये कोर्ट की डिटेल्स लाके दी हैं। ये कंप्लेंट्स जो दिल्ली पुलिस लोकायुक्त को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, एलजी को, पुलिस कमिश्नर और एंटी करप्शन लोकायुक्त अगस्त के महीने में 2014 अगस्त में और भी मुख्तलिफ काफी कंप्लेंट्स हैं। जो आपको दूसरा नाम सुनना में आया है इमरान,
उनके बारे में ये इतने मुकदमे पहले ही, ये सब कागजात इनके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आम आदमी पार्टी ने आसिम के इस बयान को उनका दर्द, खींच और झल्लाहट कहा, लेकिन आरोपों को माना नहीं। इसी कारण केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं। आसिम पर आरोप लगे तो केजरीवाल ने लाइव पीसी में उनको हटाकर वाहवाही लूटी, लेकिन इमरान पर आरोप लगे तो उनको मंत्री बना दिया। इमरान हुसैन कहते हैं कि ईमानदारी से काम करना उनकी प्राथमिकता है। ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल उन्हें दे ही चुके हैं। आसिम के पास केजरीवाल का सर्टिफिकेट ही नहीं था, वो तो कहते रह गए कि वो ईमानदार हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कि मेरे ऊपर कहीं भी किसी प्रकार का कोई मुकदमा, कोई केस नहीं है। मैं एक साफ सुथरी छवि का एक साफ सुथरा इंसान हूं। पता नहीं मुझे किन राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बना दिया गया। केजरीवाल कैबिनेट में आसिम के जाने से खाली कुर्सी को उसका वारिस मिल गया, लेकिन विरासत में मिले आरोप अपना रंग आज नहीं तो कल जरूर दिखाएंगे। साफ है कि अभी राजनिवास में शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। अब बात करते हैं घर घर की अरहर दाल की। देश भर में पहली बार अरहर दाल की खुदरा कीमत 200 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। लोगों को राहत देने के लिए मदर डेयरी के बूथों से अरहर की दाल 120 रुपए प्रति किलो के दाम से बेचने की शुरुआत की गई है। लेकिन विडंबना है कि ज्यादातर केंद्रीय भंडारों से अरहर की 120 रुपए किलो की दाल नदारद है, और जिन केंद्रों पर दाल मिल भी रही है वो बेहद खराब क्वालिटी की है। दिल्ली सचिवालय में स्थित केंद्रीय भंडार में अरहर की दाल 159 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है, लेकिन 120 रुपए किलो की सरकारी अरहर की दाल यहां नहीं पहुंची। दिल्ली सरकार के हेडक्वार्टर की ये हालत है तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी दिल्ली की क्या हालत होगी। यहाँ दिल्ली सचिवालय स्थित केंद्रीय भंडार के मैनेजर ने हालांकि 1 किलो का सरकारी पैकेट अरहर की दाल का डिस्प्ले में रखने के लिए मंगवाया हुआ है, लेकिन खुद मैनेजर बताते हैं कि जो दाल 120 रुपए किलो की है वो खाने लायक भी नहीं है। यानी अगर कहीं सरकारी अरहर की दाल मिल भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। केंद्रीय भंडारों में सरकारी 120 रुपए किलो की दाल और 159 रुपए किलो की अरहर की दाल में देखने भर से फर्क साफ दिखता है। दाल बनने के बाद ये फर्क शायद और बढ़ जाता होगा। सबसे ज्यादा बिक्री केवल केंद्रीय भंडार की दालों की होती है। अच्छा, तो इसमें ये 168 रुपए वाली ज्यादा बिक रही है कि 158 वाली? 168 वाली तो हमारे ग्राहक इसकी हैं, लेकिन बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन केंद्रीय भंडार की दाल है वो अपने नाम से ही बिकती है, इसकी कस्टमर बहुत ज्यादा है हमारी। तो 120 रुपए वाली दाल क्यों नहीं? 120 रुपए वाली दाल है ना, इसकी अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी डिमांड नहीं आई है। अगर डिमांड आएगी तो हम उसको मंगाएंगे भी। एक हम सैंपल के तौर पर एक दाल मंगाई थी जो हमें देखने में भी अच्छी ना लग रही, वो बहुत रफ क्वालिटी है। केंद्र सरकार ने दालों के मूल्य को नियंत्रण में रखने के लिए 30,000 टन अरहर और 10,000 टन उड़द की दाल का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया था, लेकिन लोगों को महंगी दाल से राहत नहीं मिलती दिख रही। महंगे प्याज को काबू में रखने में असफल रही केजरीवाल सरकार ने दालों के दामों को नियंत्रित रखने में अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिससे लोगों में भी सरकार के खिलाफ रोष पैदा हो रहा है। क्योंकि इसमें अगर सारी दाल अलग अलग ही दिख रही है और साफ भी है। अच्छा। और आई थिंक सबसे लो क्वालिटी की ये है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग दालों पे निशानी भी हैं और काली भी पड़ी हुई है। दिल्ली में अरहर दाल के दामों में जल्द लगाम लगती नहीं दिख रही। केजरीवाल सरकार भी होर्डिंग के खिलाफ अभी तक कोई अभियान छेड़ने में असफल रही है। ऐसे में आम आदमी की रसोई से अरहर कुछ दिनों तक गायब ही रहेगी। तरुण काला, टोटल न्यूज, दिल्ली। रुक लेंगे बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।